पीसी कुरीन साहब यहाँ पर भागीदारी आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। क्या कुछ इस मसले पर आप कहेंगे जो रामगिरी महाराज ने एक बयान दिया है जिससे मुस्लिम समाज में आक्रोश है? देखिए, कहना क्या है, इस देश में जो नफरत का फैला रहे हैं, जबकि यह लोकतांत्रिक देश है, इसमें सबकी भागीदारी होनी या सबका देश है। क्योंकि प्रथम नेतृत्व ने ये शपथ लिया था कि यह देश सबने मिलकर जीता है और हम सब मिलकर चलाएंगे। और तो उसी के कारण से देश में का जो संविधान बना वो लोकतांत्रिक ढंग से बना, सबका उसमें प्रतिनिधित्व है। और वो आधार को ये लोग ख़त्म करना चाह रहे हैं। आज धीरे धीरे करके नफरत सब में जो है पहुंचाई जा रही है। आज रामगिरी जी ने जो कहा है, इस तरह से तमाम ऐसे बयान आते रहते हैं पैगंबर के खिलाफ, और ये तमाम तरह के हादसे हो रहे हैं, तमाम तरह की घटनाएँ हो रही हैं। तो इस तरह के जो कब्जे हो रहे हैं, जो लोगों को कैसे अलग किया जाए, ये जो प्रक्रियाएं हैं, तो इसको संज्ञान में लेना चाहिए। और जो ये धरना है इसके हम समर्थन में है। और दूसरी बात, जो ज्ञापन दिया जा रहा है, तो इसको देश के जो सुप्रीम है, चाहे देश का नेता है, चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, चाहे देश के जो है राष्ट्रपति हैं, या देश के सारे समुदाय जो इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को चलाने में बैठे हैं, चाहे कार्यपालिका हो चाहे न्यायपालिका हो, इन सबको उसके साथ खड़ा होना चाहिए कि ये किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं होना चाहिए। क्यों? सबका ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है ना देश में, लेकिन ये इसको ना देखकर जो कि एक धर्म विशेष को या लोगों को कैसे नफरत में बांटा जाए, ये जो सिस्टम चल रहा है इसको ख़त्म होना चाहिए। हम इसके समर्थन में हैं और इसलिए जो है आगे पूरे हिंदुस्तान में जो मुसलमान समाज है वो इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहा है, जिसके बदले में मध्य प्रदेश में देखने को मिला कि एक कांग्रेस नेता का घर तोड़ दिया गया अवैध बता करके, और उनकी गिरफ्तारी भी नहीं हो रही है जिन्होंने बयानबाजी करी। इस सब चीज़ को, इस पूरे प्रकरण को आप कैसे देखते हैं? देखिए, देखते का जो पूरा ये सिस्टम है कि लोकतंत्र को ख़त्म कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि जात के आधार पर, कैसे धर्म के आधार पर जो हमले हो रहे हैं, जो उनको बांटने का काम कर रहे हैं, उनकी हिंसा हो रही है, ये जो है, और उसका वो साथ दे रहे हैं। जो देश की जो है सरकारें हैं वो उसका साथ दे रही हैं, उसका संरक्षण कर रहे हैं। ये प्रक्रिया खत्म होनी चाहिए और इस देश में हम सबको भी एक नए दिशा से संघर्ष को करना चाहिए। यह देश जब सबका है तो हमें सबको मिलकर जो है इस देश में आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जब तक हम सब लोग मिलकर नहीं खड़े होंगे, लोकतांत्रिक ढंग से नहीं खड़े होंगे, तब तक यह देश जो है ठीक होने वाला नहीं है। क्योंकि ये नफरतें चलती रहेंगी। जो पक्ष विपक्ष दोनों जो है इस देश में, खास तौर से जो हिंदी की बात है वो खराब है। आज जो है उससे जो हिंदुस्तान की बात हो रही है, इस बात को जो है लोग समझ नहीं रहे। ना कोई धर्म के लोग समझ रहे हैं, ना इस देश के जो है जो जातियों में बटे वो समझ पा रहे हैं। जब तक इस देश में जो भारत राष्ट्र है और भारत राष्ट्र के अलावा जब राष्ट्र की बात होगी तो इस देश में तमाम विषमताएं हैं। आज देख रहे हो कि खालिस्तान की बात हो रही है, तो इसीलिए हो रहा है कि आप नफरत इतने बो रहे हो और उसको खत्म नहीं कर रहे हो। आज देश में जो है अगर मुसलमान के खिलाफ हो तो उसको दिखा रहे हो चारों तरफ और उसको और फैलाने का काम कर रहे हो। आज दलित के अगर खिलाफ हो तो दलित के खिलाफ हो। खाली ये कहना है कि हम सब एक हैं, और ये देश में जो आडंबर फैल रहा है इसको खत्म करना होगा। अगर देश को सही रूप से चलाना है, आदर्श भारत बनाना है, तो ये सरकारों की भी जिम्मेदारी है और हम सबकी भी जिम्मेदारी है। हम सबको भी मिलकर चलना चाहिए, हम सबको मिलकर ताकत बनानी होगी। क्योंकि ये ताकत हम किसी नेता के भरोसे रहेंगे या किसी को पार्टी के भरोसे रहेंगे तो वो इस देश में नहीं करेंगे। केवल वो अपनी कुर्सी चलाते हैं, अपने हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, नफरत फैला कर चला रहे हैं। ये चाहे विपक्ष के हो चाहे सत्ता में बैठे, दोनों जो है ये देश को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, देश को जो है समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। इसलिए जो है इस सबको जो है हम सबको ये अपने ऊपर पहल लेना चाहिए, इस देश के लोगों को, कि हम हिस्सेदार हैं, उतने हिस्सेदार हैं जितनी इस ताकत अगर मोदी के पास है वो ताकत हमारे पास भी है। हमें इस बात को समझ के अब करें काम, तो यह देश जो है बड़ा विकास करेगा और यह फिर से विश्व गुरु के रास्ते पर पहुंचेगा, फिर विश्व गुरु बनेगा। जिन्होंने गुस्ताखी की थी रामगिरी महाराज के खिलाफ, अपनी आवाज़ यहाँ पर लखनऊ की सरजमीन पर भी उठाई है। पूरे देश भर में यह आवाज़ उठती रही है और आज लखनऊ में भी ये चीज़ें हमें देखने को मिली कि यहाँ पर रामगिरी महाराज के खिलाफ ये आवाज़ यहाँ पर उठाई गई। एक ज्ञापन जो है वो महामहिम राष्ट्रपति के नाम यहाँ पर सौंपा गया है, जिसके बाद ये एहतजाज ख़त्म हो गया। यहाँ के लोगों की मांग है कि जल्द से जल्द उस रामगिरी महाराज को गिरफ्तार किया जाए। आप देख रहे थे लिबना न्यूज़, कैमरामैन ताहा के साथ मैं सैयद मोहम्मद हसन।